दोस्तों नमस्ते। सातारा में जो महानाट्य हुआ उस महानाट्य को देश लेवल तक पहुंचाया गया है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच में और उसमें एनसीपी भी आ गई, कुछ दरार पैदा हो गई है और यह दरार शायद देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरा सकती है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। सातारा जिला पंचायत का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं, सातारा जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हड़कंप ला सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि उसमें शामिल मंत्री या शिवसेना या एनसीपी एक ही मांग कर रहे हैं, सातारा एसपी तुषार दोषी का निलंबन हो, साथ ही साथ जितने भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन सब का निलंबन हो। मतलब एलसीबी के पीआई, साथ ही साथ उनके अधिकारी और लगभग 100 के करीब कर्मचारी एक बार निलंबित किए जाए, ऐसी ही मांग हो रही है। ना कि जय कुमार गोरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ना शिवेंद्र राजे भोसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बस एक ही मांग की जा रही है कि पुलिस को निलंबित किया जाए, क्योंकि पुलिस ने मंत्री को रोका है। दोस्तों, पालक मंत्री मालक मंत्री नहीं हो सकता। किसी भी पालक मंत्री को अपने जिले के अधिकारियों के साथ बात करने का एक तरीका होता है। अपने घर में काम कर रहे नौकर को जिस तरह से बोला जाता है उसे भी नहीं बोलना चाहिए। उस तरह से अगर आप जिले के अधिकारियों के साथ बात करोगे तो क्या होगा? मोगलाई लगा के रखी है क्या? हरामखोर है अधिकारी? इन शब्दों का प्रयोग अधिकारियों के गुस्से को बढ़ा सकता है, अपमानजनक तरीके से बात करना बढ़ा सकता है। अब मैं आपको इसके बातों में उलझाना नहीं चाहता, सब कुछ साफ साफ दिखाना चाहता हूं। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं छुपी रहेगी जिसमें यह पता चले कि क्या गलत क्या सही हो। चलो स्टार्ट करते हैं। विवाद क्यों शुरू हुआ? विवाद यह था कि एक जिला परिषद सदस्य को, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, पहले तो आपको बता दूं, सातारा जिला परिषद में 65 सदस्य होते हैं, जिसमें अकेली पार्टी, बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर आई थी। 27 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। एक निर्दलीय का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था, सीटें हो गई थी 28। लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर 35 सीटों तक जा रहे थे। अब विवाद यह था कि वो 35 ही सातारा जिला परिषद पर अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दूर रहने वाली थी। अब इसमें और एक ट्विस्ट है। शिवसेना के जिले के प्रभारियों ने तालुका स्तर पर या विधानसभा मतदार संघ के स्तर पर अपने अपने विधायकों को यह अधिकार दिया था कि स्थानीय लेवल पे आप जिसके साथ गठबंधन करना चाहते हो चुनाव पूर्व, वो कर सकते हो। तो उसी में कारेगांव सर्कल के कारेगांव विधानसभा के विधायक शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव के पूर्व किया था और इस गठबंधन में उनकी तरफ से भी 4-5 सदस्य चुनकर आए थे। तो शिंदे का कहना था, मेरा चुनाव पूर्व गठबंधन है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला हूं। और आश्चर्य यह था कि जो शिवसेना के विधायक है, उन्हीं के पत्नी को भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी। शिवसेना के ही व्यक्ति के पत्नी को अध्यक्ष बनाया जाना था। लेकिन अपने किसी अन्य विधायक को जिला परिषद का प्रभार मिलेगा, यह शायद एकनाथ शिंदे के पार्टी के मिनिस्टर और गार्डियन मिनिस्टर शंभुराज देसाई को
नागवारा गुजरा। उन्होंने इसका विरोध किया और शंभुराज देसाई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, कांग्रेस, इन सबके साथ हाथ मिलाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को अध्यक्ष पद दिए जाने की बात पेशकश रखी। बीच में क्या हुआ, एक जिला परिषद सदस्य का बेटा पुलिस स्टेशन चला गया और उसने कहा कि जिला परिषद के 2 सदस्यों ने मेरे पिता का अपहरण किया है और शायद मेरे पिता को वो चुनाव में या मतदान में आने देना नहीं चाहते हैं, उनके जीवित को हानि पहुंचा सकते हैं। अब यह गंभीर कंप्लेंट सातारा पुलिस ने रजिस्टर्ड कर ली और हालांकि उनके बेटे ने 2 लोगों का नाम दिया था, तो 2 लोगों के सर्च में पुलिस लग गई। अब सातारा पुलिस को यह पता था कि ये दोनों सदस्य जिनके नाम लिए गए हैं वह जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में जरूर आएंगे। इसी के बीच पालक मंत्री शंभुराज देसाई ने पुलिस अधीक्षक को फोन कर यह कहा कि मैं उन दोनों सदस्यों को लेकर चुनाव के लिए ले जा रहा हूं, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उसे चुनाव में जाने से आप रोक नहीं सकते। ये पुलिस अधीक्षक का बयान है, उन्होंने बताया और शंभुराज देसाई ने भी ये बोला है। अब अधीक्षक ने यह कहा कि आप ले जाना चाहते हैं तो बेशक ले जाए, लेकिन शर्त इतनी है कि उन्हें पहले हमारे सामने लेकर आइए, हम उनका जवाब ले लेंगे, उनका कहना सुन लेंगे, कोर्ट के पास दे देंगे और कोर्ट उन्हें चुनाव में मतदान करने के लिए समय दे देगी, ले जाइए। लेकिन अहंकार की बात हुई और शायद पुलिस नहीं छोड़ेगी इस शंका पर वह खुद लोगों को अपने साथ ले गए। अब ये बात ले गए, ये बात आपको दिखानी पड़ेगी, तो मैं आपको खुद गार्डियन मिनिस्टर शंभुराज देसाई 2 आरोपियों को पुलिस के पास ले जाने की जगह सीधा मतदाता बनकर उनको लेकर आते हैं। यह वीडियो दिखाता हूं, देख लीजिए। अब बात आती है यह देखने के बाद कि क्या शंभुराज देसाई के आते ही आसानी से बहुत कुछ हुआ। सातारा जिला परिषद के 3रे और 4थे मंजिल पर यह ड्रामा हुआ। 3रे मंजिल पर पुलिस बैठी थी, वो ऊपर नहीं गई थी जहां चुनाव होने वाला था, लेकिन शंभुराज देसाई जैसे तैसे करके उन्हें 4थे मंजिल के सभागार में लेना जाना चाहते थे। अब वह दृश्य भी देख लीजिए, वहां क्या हुआ। देखा। अब इन 2 दृश्यों को देखने के बाद जो हड़कंप वहां पे हुआ, जो भी कुछ विवाद वहां पर हुए, उस विवाद के बाद किसी कार्यकर्ता का पेन जो जेब में लगा हुआ होता है वो शंभुराज देसाई के हाथ को कट कर गया। थोड़ा सा खून निकल आता है, जैसे निकल आता है ना, वैसे खून निकल आया। उस खून की बात शंभुराज देसाई ने बाद में रखी प्रेस में, उन्होंने कि कैसे एसपी ने यह करवाया है। आरोपियों को पुलिस के सामने ले जाकर फिर मतदान के लिए ले जाते तो क्या गलत था। और एक अहम बात बताना चाहता हूं, राज्य के नेता सातारा जिला परिषद के विषय में बैठे थे, चर्चा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में 2.5 साल की विभाजन हो, यह बात भी तय हो रही थी। लेकिन अपने सिवाय किसी अन्य विधायक को यह सीट न मिले, इसलिए शायद मंत्री शंभुराज देसाई ने यह करवाया है। उनका ईगो हो गया होगा। और जब ऐसी बात होती है तो आरोप किस पर लगाए जाते हैं? मुझे लगता है आरोप जो लगाए जाने चाहिए वो नेताओं पर नहीं, सरकार भी बची रहे,
सम्मान भी बना रहे तो दे दो बली एसपी का। क्योंकि फडणवीस को अगर बोला जाए नहीं आप अच्छे हैं, आपके एसपी ने गलत किया, जय कुमार गोरे के साथ कोई झगड़ा नहीं था, जय कुमार गोरे ने यह करवाया। दिक्कत यह है कि अकेले सातारा में 3 मंत्री है। एक शंभुराज देसाई शिवसेना से, दूसरे शिवेंद्र राजे भोसले जो खुद राजी परिवार से आते हैं, और तीसरे जय कुमार गोरे सामान्य परिवार से आते हैं। अब तीनों मंत्रियों को अपना अपना प्रभाव रखना है। और एक मिनिस्टर है महाबलेश्वर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री, तो 4 मंत्रियों के प्रभाव में 2-2 मंत्रियों का गठ हो गया और इन प्रभाव के बीच में विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद को विधानसभा विधान परिषद तक ले जाया गया और इसके कारण सरकार गिरेगी यह दावा भी किया जाने लगा। अगर एक मंत्री पुलिस के साथ गंदी बात करता है, एक मंत्री पुलिस के साथ अगर इस तरह का बर्ताव करता है, तो क्या इसके कारण सरकार गिराई जानी चाहिए? शायद एकनाथ शिंदे भी इसके बारे में सोचेंगे। अगर गिरती है सरकार तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कुछ सातारा में हुआ उसका समर्थन कभी किया नहीं जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। यह सातारा फाइल्स राजनीति में अपने मर्जी का व्यक्ति पद पर बैठे इसलिए किया गया, एक अहंकार में किया गया कृत्य है। जरा इसको हमें समझ लेना चाहिए। अब आपको तय करना है क्या सही क्या गलत। और एक बात महत्वपूर्ण बता दूं, बीजेपी हर बार बड़ी पार्टी होकर सत्ता गंवा दे, जो 19 में फडणवीस के साथ हुआ, जो हर बार हम आपके साथ है इसलिए आप सत्ता में आते हैं ये बोला गया, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आएगी और वह सत्ता को छोड़ देगी, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? अगर कोई और करे तो वो ठीक है और कोई अगर बीजेपी इसी चीज को करे तो वो गलत है। ये जो धारणा बनाने का प्रयास होता है, इसी को जरा ठीक तरह से समझ लेना पड़ेगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।